सच में मैं तो लार्जेस्ट गिनता रह गया, क्योंकि मेरा इस वीडियो में मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यही है गूगल के सीईओ, IBM के, सैंडिस्क के, मास्टर्स, नोकिया, पेप्सी, अडोब, भाई सब कुछ ही इंडियन। तकरीबन 1500 अरब डॉलर के मेगा। अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज की आसान शब्दों में बात करते हैं। सुपर पावर की परिभाषा क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 11.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी 3.3 ट्रिलियन नॉमिनल। फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद। सेकंड लार्जेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद। 2.1 मिलियन रिजर्व में है इंडियन आर्मी के पास, और 1.4 मिलियन एक्टिव हैं। इतने ही रेलवे के एम्प्लॉयज़ भी हैं इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन कंट्री, ये बात ही मानने में आ रही। अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, चलें बहरहाल अगर कहते हैं तो कोई ना कोई इनके पास होगा। स्पेस में कोई सेटेलाइट तबाह कर, सेटेलाइट से तबाह नहीं होता। फोर्थ मोस्ट पावरफुल एंड एडवांस डिफेंस सिस्टम, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ मोस्ट सक्सेसफुल है और फिफ्थ बिगेस्ट है। गुड। वैसे इस फील्ड में नासा का कोई मुकाबला नहीं है। थर्ड बिलियनर्स कंट्री, दुनिया के तीसरे अरबपति लोग इधर रहते हैं, तीसरे नंबर पे। इसलिए तो हाथ जोड़ के बोलते हैं नमस्ते, तो फिर हमारी तरफ से भी नमस्ते है जी। बिकॉज वी इंडियन थिंग्स द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ज़बरदस्त, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यही हर धर्म की तलीमात है। अ कंट्री विद मोस्ट वेजिटेरियन पीपल, अच्छा दुनिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, गाड़ियों को लेके। सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन प्रोड्यूसर, चाइना के बाद, लेकिन फिर भी बड़ी बात है। फोर्थ लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर, लेकिन कार पर कैपिटा अभी भी बहुत कम है इंडिया में। सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, गुड, टाटा स्टील बड़ी मशहूर कंपनी है इंडिया की। थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, गुड यार। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, ये भी अच्छा है। लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर, मसाला जात को फराहम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, आज से नहीं सदियों से। वन ऑफ द बेस्ट IT इंडस्ट्री, 225 अरब डॉलर के साथ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 520 बिलियन। बॉलीवुड थर्ड बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, फिर एक हॉलीवुड होगी तो फिर एक बीच में कौन होगा? शाहरुख खान, मोस्ट रिचेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, कमाल है। 600 मिलियन डॉलर के असासे हैं शाहरुख खान के, ज़बरदस्त। द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, द मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्ट 4 बिलियन डॉलर, और इसके लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, यानी कि कायदे ऐवान। मुकेश अंबानी 5वें अमीर हैं और एशिया में पहले नंबर पे हैं, लेकिन अब अडानी आ चुके हैं। और ये जो उनका घर है मुकेश अंबानी का, ये वैसे बड़ा एंटीलिया कहते हैं इसे, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। 600 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र और 600 मिलियन इंटरनेट यूज़र। ये इनकलाब भी मोदी जी के दौर में ही आया, इंटरनेट का इतना वसी तरीके से। सेकंड रैंक इन द वर्ल्ड इन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्या बात है। 36% साइंटिस्ट नासा में इंडियंस हैं, ये तो फर्स्ट टाइम सुना है। और 34% इंजीनियर्स माइक्रोसॉफ्ट के, वो भी इंडियंस हैं। 28% IBM के, ये तो फिर सारा इंडिया ही है हर तरफ। ये गूगल के CEO आ गए। सुंदर नाम है शायद इनका, हाँ, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नेडेला, ये भी इंडियंस हैं। अरविंद कृष्णा, IBM के CEO भी इंडियन। नोकिया के CEO भी इंडियन, वाह। पेप्सी का भी इंदिरा, ये कोई सरदार साहब हैं, मास्टर कार्ड के CEO। सैंडिस्क के भी, भाई पीछे रह क्या गया? अडोब के भी, ये तो सारी IT फिर इंडिया नहीं मान ली।
अरमान के भी यंगेस्ट कंट्री, एज 29 साल। अच्छा, दुनिया के जो 20 तरक्की याफ्ता शहर तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं उसमें से 17 सिर्फ इंडियन के हैं। 3 भी इंडिया के होने चाहिए थे यार। वर्ल्ड राइजिंग थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी 2025 में बन जाएगी 5.9 ट्रिलियन। उसके लिए मोदी जी को अच्छा खासा जोर लगाना पड़ेगा अभी, और 2050 में सेकंड चली जाएगी लार्जेस्ट। ठीक है यार, इंडिया का वाकई तस्वीर बदल रही है। इंडिया की मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। वो हमने एक वीडियो में सागरमाला, भारतमाला, बुलेट ट्रेन, ये सारे प्रोजेक्ट देखे थे। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स पे काम जारी है। 1500 अरब डॉलर्स के प्रोजेक्ट पे। चेन्नई टू बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसकी 181 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। सागरमाला, ये तो हमने पूरा रिएक्शन किया था, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तो वाकई इंडिया की पोर्ट इंडस्ट्री में इनकलाब ले आएगा, क्योंकि इंडिया को कोस्टल लाइन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 12 न्यू स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं और 18 इंडस्ट्रियल सिटीज़, और 100 स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है 102 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अच्छा ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉरिडोर भी होगा। मोदी जी ने 8 साल में बड़ी तरक्की की है। यही तो वजह कि हर जगह बीजेपी नज़र आती है, चाहे गुजरात हो, यूपी हो। अच्छा, जब ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का भी इधर ही रिकॉर्ड हो रहा है इंडिया में। ग्रीन फील्ड सिटीज़ भी बन रहे हैं। धुलेरा सिटी, ये भी, इस पर भी हमने रिएक्शन किया था। गिफ्ट सिटी भी देखा था। सच में ये उभरते हुए इंडिया की एक अलग तस्वीर है। गिफ्ट सिटी ये गुजरात में है, धुलेरा भी गुजरात में है, नोएडा भी देखा था, गुरुग्राम भी देखा था, वो भी बड़े अमेजिंग शहर है। अमरावती सिटी, ये तो दरिया है ना अमरावती, अहमदाबाद के पास, तो फिर ये भी यकीनन गुजरात में होगा। इंडिया द राइजिंग सुपर पावर, इस सुपर पावर पे ही तो बात करनी है कि ये सुपर पावर बनने के लिए काफ़ी है। इस अमेजिंग वीडियो को सजेस्ट किया था हमारे लिए हमारे प्यारे व्यूअर बिंदर कश्यप भाई ने। सच में मैं तो लार्जेस्ट गिनता रह गया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि इंडिया 2027 में सिर्फ अपनी आबादी को लेकर सबसे लार्जेस्ट बनेगा, लेकिन यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें इंडिया बहुत जल्द नंबर 1 पे आ जाएगा, और अभी भी वो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और कुछ चीज़ों में तो पहले नंबर पे भी है। अपने ग्रोथ रेट की वजह से इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। तकरीबन 9% के आसपास इसका ग्रोथ रेट है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। कोविड जैसी आलमी वबा के बाद भी इंडिया की इकानमी ने बहुत अच्छे से खुद को संभाला है, और अब ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, जापान, जर्मनी, चाइना और अमेरिका के बाद। और ये पिछले कुछ अरसे में ही यूके को शिकस्त देके 5वें नंबर पर आई। अगर आर्मी की बात की जाए तो अपने सैनिकों की तादाद के लिहाज से इंडियन आर्मी दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद, जबकि अपनी पावर को लेके इंडिया की इकानमी चौथे नंबर पर है, अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई, ये 4th सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी है इन द वर्ल्ड, और 5th बिगेस्ट स्पेस एजेंसी है इन द वर्ल्ड। इस वीडियो में मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात इंडिया में पाए जाने वाले नंबर ऑफ बिलियनर्स हैं, जो कि 3rd नंबर पर रैंक करते हैं अमेरिका और चाइना के बाद। दुनिया के 4 अमीर तरीन लोगों का ताल्लुक अमेरिका से है, जबकि जो 5वें अमीर तरीन शख्स हैं वो गौतम अडानी है, जो कि इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। ये ना सिर्फ इंडिया बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर तरीन इंसान है, और इनके डॉलर का तखमीना 123 अरब डॉलर है। कारें बनाने में इंडिया 3rd नंबर पे है, लेकिन कार पर कैपिटा में इंडिया अभी भी बहुत नीचे है। इसके साथ साथ मोबाइल बनाने में इंडिया दूसरे नंबर पर है, चाइना के बाद। बहुत अच्छी बात है, इस वजह से लोगों को सस्ते और मयारी फ़ोन अपने ही देश में दस्तयाब होंगे। इसके साथ साथ स्टील प्रोडक्शन की बात की गई तो इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है अपनी स्टील प्रोडक्शन को लेके। इसी तरह इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को लेके तीसरे नंबर पर, टेक्सटाइल प्रोडक्शन को लेके दूसरे नंबर पर, और अपने स्पाइस यानी मसाला जात की प्रोडक्शन को लेके पहले नंबर पर आता है। इंडिया में मोबाइल यूजर्स की तादाद 600 मिलियन है, ये 2020 के फिगर है। अब ये बढ़ के तकरीबन 700 मिलियन के आसपास पहुंच गई, यानी 70 करोड़ लोग इंडिया में इंटरनेट और मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ नासा में 36% जो इंजीनियर्स हैं वो इंडियंस हैं। ये वाकई मेरे लिए बहुत अमेजिंग था कि नासा का हर 3 में से 1 इंजीनियर इंडियंस है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट में 34% इंजीनियर्स जो हैं वो इंडियंस हैं, और IBM में 28% जो इंजीनियर्स हैं वो भी इंडियंस हैं। इसके साथ साथ जो CEO हैं इंडिया के वो तो बिल्कुल अमेजिंग है। गूगल के CEO, IBM के, सैंडिस्क के, मास्टर्स के, नोकिया, पेप्सी, एडोब, भाई सब कुछ ही इंडियंस हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है जो कि बहुत जल्द पहले नंबर पे आ जाएगी।
तो ये वाकई बहुत इनका बिल्कुल दुनिया के कई अदारों पे हम कह सकते हैं कि इनका कंट्रोल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपनी मेहनत से किसी भी इंसान को आगे आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, और यकीनन अगर ये इंडियन CEO बने हैं तो ये अपनी काबिलियत के सर पे बने होंगे। दुनिया के 20 तेज़ी से तरक्की करते हुए शहरों में से 17 इंडिया के हैं, तो बाकी 3 भी इंडिया के होने चाहिए थे, क्योंकि इंडिया के सिवा तो हमें यहाँ कुछ नज़र ही नहीं आया। बहुत ज़बरदस्त किस्म की अमेजिंग किस्म की वीडियो थी। इसके साथ साथ $1.5 ट्रिलियन के मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम जारी है, यानी इंडिया में इस वक्त तकरीबन $1500 अरब के मेगा प्रोजेक्ट पे काम जारी, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चेन्नई मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। और ये मोदी सरकार का एक शाहकार है जो हमें देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि हर इलेक्शन में अब बीजेपी में नुमाया नज़र आती है। इस अमेजिंग वीडियो को देखने के बाद मुझे एक बात का यकीन हो गया है कि हमने सुपर पावर का नेबर रहना है, चाहे वो हमारे उत्तर में चाइना हो या हमारे पूर्व में भारत। अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं। ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि इंडिया में दुनिया के तीसरे नंबर पर आने वाले अरबपति पाए जाते हैं अपनी तादाद को लेके, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया में इस वक्त पॉवर्टी रेट यानी शरह गुर्बत 22% के करीब है, और ये तकरीबन इंडिया की 24 करोड़ की आबादी बनती है, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को 100% दुरुस्त मान लिया जाए तो ये 24 करोड़ की जो तादाद है, ये किसी भी मुल्क में गरीब लोगों की सबसे बड़ी तादाद है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बातों में नहीं जाते, आसान शब्दों में बात करते हैं। सुपर पावर की परिभाषा क्या है? नंबर 1, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना हो और दुनिया का कोई भी देश उससे सीधा आके ना लड़ सके। नंबर 2, एक ऐसा देश सुपर पावर हो सकता है जिसकी इकॉनमी सबसे बड़ी हो और विश्व व्यापार भी उसकी करेंसी में होता हो। नंबर 3, एक ऐसा देश भी सुपर पावर हो सकता है जिसका पूरी दुनिया के ऊपर रोब होता हो और वो दुनिया के कई ममालिक के फैसले करता हो। ये 3-4 आम किस्में जिसकी वजह से हम किसी भी देश को दुनिया की सुपर पावर कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया अपनी तरक्की को लेके बहुत आगे जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत मस्बत बात है, लेकिन सुपर पावर के लिए जो इंटरनेशनल लेवल है, जो बैनुल अक़वामी पैमाना है, वो बहुत आगे का है। उसके लिए इंडिया को अपनी इकॉनमी सबसे बड़ी करनी होगी, इंडिया को अपनी फ़ौज सबसे ज़्यादा मजबूत करनी होगी, और पूरी दुनिया के ऊपर इंडिया को अपना असर और रसूख बढ़ाना होगा। अभी भी है, इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है अभी भी काफ़ी हद तक बेहतर है। हमने रूस यूक्रेन जंग के ऊपर देखा कि इंडिया ने अमेरिका का दबाव किसी हद तक बर्दाश्त किया है। इससे पहले भी S-400 मिसाइल सिस्टम की जो रशिया से ख़रीदा गया था, उसमें भी इंडिया ने अमेरिका को ख़ातर में नहीं लाया। ये एक अच्छी बात है, ये बढ़ती हुई ताकत की तरफ एक इशारा तो है, लेकिन सुपर पावर होने के लिए ये चीज़ें नाकाफ़ी हैं। इसके पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी एक अच्छा वक्त है अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खित्ते के 163 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना। मोदी जी ने शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं उनको मुबारक दिया, और वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दुनिया भर से शहबाज शरीफ को मुबारक दी हो। शहबाज शरीफ ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। इसके साथ साथ पिछले दिनों मोदी जी ने कश्मीर का विज़िट किया और वहाँ पर पहली बार ऐसा हमें देखने में आया कि वहाँ पर होने वाली किसी कार्रवाई का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर नहीं लगाया गया। ये 2-4 ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाक भारत हालात और मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होंगे, और ये इस खित्ते की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। इसमें कोई शक नहीं इंडिया तरक्की कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, खुसूसन अपनी GDP को लेकर तरक्की कर रहा है। लेकिन हमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी सामने रखनी चाहिए कि 22% इंडिया की जो आबादी है वो अभी भी पॉवर्टी रेट से नीचे है, शरह गुर्बत से नीचे है, यानी कि जो लाइन ऑफ पॉवर्टी खींची जाती है इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी पैमाने पर, ये उससे भी कम है। और ये तादाद, ये 24 करोड़ इंसानों की तादाद बनती है। इसीलिए इन 24 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, इन्हें पॉवर्टी से निकालने के लिए मोदी सरकार को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चाइना के साथ मोदी सरकार को अपने ताल्लुकात बेहतर बना के रखने चाहिए। एक अच्छी बात है कि चाइना के साथ सरहदी तनाज़े के बावजूद इंडिया ने चाइना के साथ अपनी तजारत को मुनक़ते नहीं किया। ऐसे इक़दाम करने चाहिए, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, चाइना के साथ भी और खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी। और अमेरिका तो अब अमेरिका से तो पीछे हट जाना ही बेहतर है, क्योंकि अमेरिका का अपना सूरज बहुत तेज़ी के साथ गरूब हो रहा है। और अच्छी बात है कि मोदी सरकार ने भी स्टेप लेना शुरू कर दिए हैं अमेरिका से पीछे हटने के, क्योंकि अमेरिका तीसरी दुनिया में बैठ के इस पूरे खित्ते को कंट्रोल अब नहीं कर सकता। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।